श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्री स्वामी समर्थ के बारे में बताऊंगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1458 में नरसिंह सरस्वती श्री शैल्य यात्रा के कारण करडली वन में अदृश्य हुए। इसी वन में वे 300 वर्ष प्रगाढ़ समाधि अवस्था में थे। तभी उनके दिव्य शरीर के चारों ओर चींटियों ने भयंकर बाबी निर्माण किया। उस जंगल में एक दिन एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी गलती से बाबी पर गिरी तथा श्री स्वामी बाबी से बाहर आए। प्रथम वे काशी में प्रकट हुए, आगे कोलकाता जाकर उन्होंने काली माता का दर्शन किया। इसके पश्चात गंगा तट से अनेक स्थानों का भ्रमण करके वे गोदावरी तट पर आए। वहाँ से हैदराबाद होते हुए 12 वर्षों तक वे मंगलवेढा रहे। तदुपरांत पंढरपुर, मोहोल, सोलापुर मार्ग से अक्कलकोट आए। वहाँ पर उनका निवास अंत तक अर्थात शके 1800 तक था। दत्त संप्रदाय में श्रीपाद श्रीवल्लभ तथा नरसिंह सरस्वती दत्तात्रेय के पहले तथा दूसरे अवतार माने जाते हैं। श्री स्वामी समर्थ ही नरसिंह सरस्वती है अर्थात दत्ता अवतार है। अक्कलकोट के परब्रह्मा श्री स्वामी समर्थ अपने भक्तों को सुरक्षा का वचन देते हुए कहते थे, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्तों को आज भी इसकी अनुभूति आती है। श्री स्वामी समर्थ अक्कलकोट प्रथम खंडोबा के मंदिर में 1856 में प्रकट हुए। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, जन जागृति का कार्य किया। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन मनन करेगा, उस अनन्य भाव के चिंतन की उपासना सेवा मुझे सार सर्वस्व समझ के अर्पण करेगा, उन नित्य उपासना करने वाले मेरे प्रिय भक्तों का मैं सब प्रकार से योगक्षेम चलाऊंगा। उन्होंने भक्तों को ऐसा आश्वासन दिया। स्वामी समर्थ क्षण में अदृश्य होते थे तथा अचानक प्रकट भी होते थे। स्वामी गिरनार पर्वत पर अदृश्य हुए तथा दूसरे ही क्षण अंबेजोगाई में प्रकट हुए। हरिद्वार से कोठेवाड़ के जीविक क्षेत्र स्थित नारायण सरोवर के बीचों बीच सहजासन में बैठे दिखाए गए। तदुपरांत भक्तों ने उन्हें पंढरपुर की भीमा नदी की बाढ़ में चलते हुए देखा। स्वामी जी ने मंगलवेढा स्थित बसपा का दारिद्र्य नष्ट किया। उसके लिए सर्पों को सुवर्ण में बदल दिया। उस गांव के बाबाजी भट्ट नाम के ब्राह्मण गृहस्थ का सूखा कुआं पानी से भर दिया। पंडित नाम के अंधे ब्राह्मण के नेत्रों की ज्योति वापस लाई। स्वामी समर्थ ने ये सारे चमत्कार लोगों में भक्ति मार्ग की जागृति लाने हेतु दिखाए। संत लोगों के कल्याण हेतु, लोगों के भाव हेतु तथा लोगों के आत्मिक एवं पारमार्थिक ऐश्वर्य हेतु तथा दूसरों के सुख में सुख मानने वाले होते हैं। स्वामी समर्थ ने समाज की दुष्ट प्रवृत्ति नष्ट कर सत्विचारों की पुनः स्थापना की। दुखी एवं पीड़ित लोगों पर कृपा की वर्षा की। इच्छुक भक्त सदा स्मरण करे ऐसा अनुभव देकर उन्होंने प्रेम बंधन से अपना लिया। स्वामी समर्थ की दृष्टि में धनवान तथा निर्धन सब एक जैसे ही थे। उन्हें सीधा साधा भोला भक्ति भाव बहुत अच्छा लगता था। उनके हृदय में सामान्य लोगों के लिए बहुत प्रेम था। स्वामी समर्थ बहुत तेजस्वी थे। उनके मुखमंडल पर कोटि सूर्य का तेज शोभायमान होता था। उनके नेत्रों में अपरंपार करुणा थी। भक्तों पर आए संकट वे दूर करते थे। एक बार स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु अक्कलकोट के महाराज मालोजी राजे हाथी पर बैठकर आए थे। उन्होंने जब स्वामी समर्थ के चरणों पर मस्तक रखा तो स्वामी जी ने मालोजी राजे के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तथा कहा, तुम्हारा बड़प्पन तुम्हारे घर में, उसका यहाँ क्या काम, हम ऐसे बहुत से राजा बनाते हैं। तब से मालोजी राजे स्वामी समर्थ के दर्शन हेतु पैदल ही आते थे। अक्कलकोट संस्थान के मानकारी सरदार तात्या भोसले जी का मन संस्थान से संसार से उब गया। तब वे स्वामी समर्थ के चरणों में रहकर भक्तिभाव से उनकी सेवा करने लगे। एक बार वे स्वामी समर्थ के निकट बैठे थे, तब स्वामी जी ने तात्या भोसले जी से कहा, तुम्हारे नाम की चिट्ठी आई है। तात्या भोसले जी ने स्वामी समर्थ से प्रार्थना की, मुझे आपकी और सेवा करनी है। तात्या भोसले जी ने यमदूत को देखा तथा वे डर गए। अपने भक्त की तड़प देखकर
स्वामी समर्थ ने यमदूत से कहा, ये मेरा भक्त है, इसे स्पर्श मत करना। उस और बैठे बैल को ले जाओ। उस बैल के प्राण गए तथा वो भूमि पर गिर गया। श्री स्वामी समर्थ भक्त काम कल्पद्रुम है, भक्त काम कामधेनु है, चिंतामणि है। उनके हृदय में करुणा का सागर है। उन्हें आवाज़ दो, वे सदा तुम्हारे पास है। स्वामी समर्थ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव जागरूक रहकर भयंकर संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। अक्कलकोट में मोरोबा कुलकर्णी नाम का एक स्वामी भक्त था। उसके आंगन में श्री स्वामी समर्थ अपने सेवकों समेत सोए थे। मोरोबा की पत्नी को रात के समय पेट में पीड़ा आरंभ हुई। उसे असह्य यातनाएं होने लगी। वह कुएं में जान देने निकली। स्वामी समर्थ एकदम जग गए तथा सेवकों से कहा, अरे कुएं में कौन जान दे रहा है, देखो, उसे मेरे पास ले आओ। सेवक कुएं के पास गए तो मोरोबा की पत्नी कुएं में कूदने की स्थिति में दिखी। वे उसे लेकर स्वामी समर्थ के समक्ष आए। स्वामी जी ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसके पेट की पीड़ा समाप्त हो गई। स्वामी समर्थ द्वारा अपने रूप में तथा भक्त को उसके इच्छित देवता के रूप में दर्शन देने की जानकारी अनेक कथाओं द्वारा ज्ञात होती है। द्वारकापुरी में सूरदास नाम के महान कृष्ण भक्त रहते थे। सूरदास जन्मांध थे। सगुण साकार श्री कृष्ण का दर्शन हो, ये उनकी बड़ी इच्छा थी। स्वामी समर्थ सूरदास के आश्रम में जाकर खड़े हो गए तथा सूरदास को आवाज़ दी। कहा, तुम जिसके नाम से आवाज़ दे रहे हो, देखो वह मैं तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हूँ। सूरदास, ज़रा देखो। इतना कहकर समर्थ ने उनके दोनों नेत्रों को हस्तस्पर्श किया। तभी सूरदास को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई तथा उन्हें शंख चक्र गदाधारी श्री कृष्ण का सगुण रूप दिखने लगा। सूरदास गदगद हो गए। थोड़ी देर के पश्चात चेतना वापस आने पर स्वामी समर्थ ने उन्हें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराया। सूरदास भावी विभोर हो गए तथा स्वामी समर्थ से कहा, आपने मुझे दिव्य दृष्टि दी है, अब इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कीजिए। स्वामी समर्थ ने सूरदास को तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे यह आशीर्वाद दिया। जगह जगह पर स्वामी समर्थ के अगणित भक्त हैं। 1878 में स्वामी समर्थ ने अक्कलकोट में अपने पार्थिव शरीर का भले ही त्याग किया हो, किंतु मैं गया नहीं हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। उनका यह वचन भक्तों का आधार है। अब मैं आपको श्री स्वामी समर्थ ने दिए गए कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य बताऊंगी। फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्म करते रहो। प्रामाणिक मेहनत करके ही अपनी उपजीविका का वहन करो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों का व्यवहार शुद्ध और धार्मिक होना चाहिए। जब भी आप किसी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सक्षम मार्गदर्शक से मिलते हो, उससे ज़्यादा ज्ञान और उपदेश लेने की कोशिश करो। जिस तरह कोई भी खेत अपने आप कोई फसल नहीं देता, उसी तरह हर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान स्वयं बांटते नहीं फिरते। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय यदि आपको आध्यात्मिक शक्ति मिल भी जाए, तब भी आप उन शक्तियों का चमत्कार करने के लिए उपयोग ना करें। केवल किताबों के आधार पर मिला हुआ ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए प्राप्त के लिए ज्ञान का जीवन में उपयोग करो। संतों द्वारा रचित वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उन्हें दोहराना चाहिए। शरीर की बाह्य पवित्रता टिकाने के लिए अपने मन को भी शुद्ध रखने का प्रयास करो। सभी अनुयायी में दृढ़ विश्वास और भक्तिभाव होना चाहिए। अब हम श्री स्वामी समर्थ के चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। श्री स्वामी समर्थ महाराज ने अपने अवतार में जो कुछ भी किया वह चमत्कारी प्रकृति का है। श्री स्वामी समर्थ के ये चमत्कारी कार्य जादू या बाजीगिरी की तरह नहीं है। जादू या बाजीगिरी प्रकृति में अस्थायी है। अवतरित संतों के चमत्कारी कार्य असाधारण महान होते हैं। चमत्कारी कार्य स्थायी प्रभाव संचारित करते हैं और जहाँ भी पहुँचते हैं वे स्थान जादू या बाजीगरी की पहुँच से परे होते हैं। ऐसे चमत्कारी कार्य सदैव जनहित एवं परोपकारी होते हैं। श्री स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए हैं, कभी मानसिक खुशी के लिए तो कभी भक्तों के पक्ष में। उनके चमत्कारों का प्राथमिक उद्देश्य अपने भक्तों के कष्टों को दूर करना और साथ ही उन्हें प्रसन्न करना था। पहले चमत्कार का नाम है
बंद दरवाजे से बाहर आ गया। मंगलवेढ़ा के पास भीमा नदी के तट पर चलाम्बे नामक एक गांव है। एक बार श्री स्वामी जी गांव गए और रामदासी मठ में विश्राम किया। वह भोजन करने के बाद सो गए। रामदासी बाबा को बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने मठ को बाहर से बंद कर दिया और चले गए। शाम को गांव के लोगों ने श्री स्वामी जी को नदी के किनारे की रेत में खेलते हुए देखा। उन्होंने जाकर रामदासी बाबा को इसकी सूचना दी। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मठ की चाबी उनके पास ही थी। इसलिए वह मठ में गए, ताला खोला और उन्हें अविश्वास हुआ कि श्री स्वामी जी तो अंदर नहीं थे। मठ से बाहर जाने के लिए दरवाजे के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जिसे उसने बंद कर दिया था। ये उनके लिए एक चमत्कार था। तो तुरंत रामदासी बाबा नदी तट पर गए, श्री स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम किया और क्षमा के लिए प्रार्थना की। दूसरे चमत्कार का नाम है मसाले का डिब्बा बाहर फेंका गया। श्री स्वामी जी अक्कलकोट के महल के प्रांगण में विहार कर रहे थे। एक नौकर के हाथ में सोने से बना मसाले का डिब्बा था। श्री स्वामी जी ने इसे जब्त कर लिया और राजा मालोजी राजे से पूछा, क्या मुझे इस बक्से को कुएं में फेंक देना चाहिए? राजा ने कहा, महाराज, ये आपका है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। श्री स्वामी जी ने बक्सा कुएं में फेंक दिया। उस दिन श्री स्वामी जी महल में ही रुके थे। सुबह वह आंगन में खेल रहे थे। तब तक राजा मालोजी राजा भी आंगन में आ गए। श्री स्वामी जी ने राजा से एक बाल्टी और रस्सी लाने को कहा। तब श्री स्वामी जी ने बाल्टी को कुएं के पानी में डुबोया और उसे ऊपर खींच लिया। बाल्टी पिछले दिन फेंके गए मसाले के डिब्बे को ऊपर ले आई। यह लौंग और इलायची से भरा हुआ था, लेकिन वे गीले नहीं हुए थे और न ही पानी से छुआ था। स्वामी जी की इस चमत्कारी लीला से उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तीसरे चमत्कार का नाम है लकड़ी की सीट पर पैरों के निशान। चिंतापंत टोल विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए विष्णु पंचयातन को पवित्र तुलसी के पत्ते चढ़ा रहे थे। जब भी श्री स्वामी जी पूजा के समय वहां आते, टोल पूजा करते और फिर उनके चरण कमलों में पाठ के साथ पवित्र तुलसी के पत्ते चढ़ाते। एक दिन उसी प्रकार श्री स्वामी जी वहां पधारे। चिंतापंत ने उनकी पूजा की और प्रार्थना की, मेरी प्रबल इच्छा है कि मेरी पूजा के समय श्री स्वामी जी के चरण कमल हमेशा मेरे निकट रहे। श्री स्वामी जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर वह चले गए। जिस लकड़ी के आसन पर श्री स्वामी जी बैठे थे, उस पर श्री स्वामी जी के पैरों के निशान अंकित हो गए। ये लकड़ी की सीट अभी भी अक्कलकोट में जोशी बुआ के मठ में संरक्षित है। चौथे चमत्कार का नाम है श्री स्वामी जी अनंत धारण हो गए। तत्कालीन बड़ौदा राज्य के राजा श्रीमान मल्हारराव गायकवाड़ की प्रबल इच्छा थी कि श्री स्वामी समर्थ महाराज उनके राज्य में आकर रहे। ऐसा करने के लिए वो कोई भी राशि खर्च करने को तैयार थे। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी इस कार्य में सफल होगा, उसे ज़मीन का एक बड़ा उपहार दिया जाएगा। उनके एक सरदार तात्या साहेब ने चुनौती स्वीकार कर ली। राजा ने उसकी सहायता के लिए उसे बहुत सारा धन, पोशाकें, आभूषण तथा नौकर चाकर भी दिए। तात्या साहेब अक्कलकोट आए और सोड़प्पा को नियंत्रण और प्रभाव में लाया। सोड़प्पा श्री स्वामी जी के सबसे भरोसेमंद शिष्य थे, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत लालची भी थे। तात्या साहेब ने सोड़प्पा के साथ चर्चा की और श्री स्वामी जी को ट्रेन से बदौड़ा ले जाने की योजना बनाई। वे श्री स्वामी जी को एक बंद पालकी में कडपगांव स्टेशन तक ले जाने में भी कामयाब रहे। कडपगांव पहुंचने के बाद तात्या साहेब श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि पालकी खाली थी। श्री स्वामी जी गायब हो गए थे। इस प्रकार श्री स्वामी जी अपनी प्राकृतिक करुणा से गरीबों और पीड़ित लोगों की असाध्य शारीरिक बीमारियों और गरीबी को दूर कर देते थे। वो उनके मृत्यु को रोककर उन्हें नया जीवन भी प्रदान कर देते थे। वो उनके जीवन को खुशियों से भर देते और धर्म में उनकी अंतर्निहित आस्था का आह्वान कर देते थे। वह लोगों का ध्यान सांसारिक उलझनों से हटाकर सदाचार और धर्मनिष्ठा की ओर आकर्षित करने के लिए चमत्कारी कार्य करते थे। उनके अवतार का प्राथमिक उद्देश्य केवल लोगों का कल्याण था। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।